बीए सेमेस्टर 1 में जिनका नेक्स्ट एग्ज़ाम एमडीसी हिंदी है, ठीक है, उनके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर में निकाल के लाया हूँ। यानी कि आपका 25-29 जो सेशन है, इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 35 में इस वीडियो में बताया हूँ। और आपका एग्ज़ाम में नेक्स्ट एग्ज़ाम में यानी कि एमडीसी हिंदी में आपका यहीं से सारा का सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में विस्तार से आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। जैसे भाषा की परिभाषा विशेषताएं लिखिए, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करता है, ठीक है। भाषा सामाजिक होती है, समाज में विकसित होती है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, यह परिवर्तनशील होते हैं, यह प्रतीकों शब्दों पर आधारित होती है और संचार का सबसे महत्वपूर्ण साधन है भाषा। भाषा के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है, ठीक है। मतलब भाषा से ही हम लोग सारा चीज़ होता है, बात को आदान प्रदान करते हैं और इसके आधारित संचार है। संचार मतलब तरीका होता है। तो भाषा से हम लोग को सारा चीज़ यानी रोज़मर्रा जीवन में भाषा से हम लोग को जीवन यापन को होता है, मतलब किसी कोई भी बात को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भाषा का उद्भव और विकास विस्तार से लिखें। तो भाषा, हिंदी भाषा का विकास संस्कृत से हुआ, संस्कृत से प्राकृति, फिर अपभ्रंश और अंत में हिंदी का निर्माण हुआ। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आएंगे 100%। समय के साथ हिंदी में अनेक बोलियां बोली विकसित हुई। आधुनिक युग में हिंदी का स्वरूप अधिक सरल और व्यवहारिक हो गया। आज हिंदी भारत की प्रमुख भाषाओं में से एक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी की प्रमुख बोलियां का वर्णन करें। हिंदी की प्रमुख बोलियों का वर्णन करें, ठीक है। हिंदी की प्रमुख बोलियां अवधी, ब्रज, भोजपुरी, मगही, मैथिली आदि है। ये बोलियां अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती है और इसकी अपनी अपनी विशेषताएं होती है। इस बोलियों ने हिंदी भाषा को समृद्ध बनाया है। अगला क्वेश्चन है, भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन एकदम VVI है, क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए। भाषा व्यापक क्षेत्र में प्रयुक्त होती है और उसका एक मानक रूप होता है। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है और उसका मानक रूप नहीं होता। भाषा लिखित और मौखिक दोनों होती है, जबकि बोली मुख्यतः मौखिक होती है। समझ रहे हैं। भाषा और बोली के बारे में शॉर्ट बताया, यहाँ पर लॉन्ग बता दिया मैं। भाषा जो है कि क्षेत्र, बड़े क्षेत्र में बोली जाती है और बोली जो है वो एक मानक रूप होता है। मनुष्य अपना अपना बोली बोलता है, सुनबे किए हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा का महत्व स्पष्ट कीजिए। चलिए ये भी स्पष्ट करते हैं। भाषा मनुष्य के जीवन का आधार है, यह संचार का मुख्य साधन है। इसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और दूसरों को ज्ञान देते हैं। भाषा समाज, संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं, सहायक होती है, ठीक है। VVI क्वेश्चन है ये। भाषा का महत्व स्पष्ट कीजिए, याद रख लीजिएगा और आराम से लिखिएगा। हिंदी भाषा की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालिए। चलिए देखते हैं। आज हिंदी भाषा की राजभाषा है। आज हिंदी भारत की राजभाषा है। विश्व में भी इसका महत्व बढ़ा रहा है। मीडिया, शिक्षा और तकनीकी में हिंदी का उपयोग बढ़ा है। यह भाषा तेज़ी से विकसित हो रही है। मैं जल्दी पढ़ रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा इधर उधर होगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझना है। फिर भी भाषा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। चलिए अभी वर्णन करते हैं। भाषा के 2 प्रकार होते हैं, भाषा मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा बोलकर व्यक्त किया जाता है, जबकि लिखित भाषा लिखकर व्यक्त किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भाषा का समाज से संबंध स्पष्ट कीजिए। देखिए भाषा का समाज से क्या संबंध है। भाषा और समाज का गहरा संबंध है। भाषा समाज में ही जन्म लेती है और उसी विकसित होती है। समाज के परिवर्तन के साथ भाषा भी बदलती रहती है, ठीक है। हिंदी भाषा के विकास में बोलियों का योगदान। बोलियों ने हिंदी को समृद्ध बनाया। उन्होंने शब्दों को, शैली और भावों को विकसित किया है। हिंदी साहित्य में भी बोलियों का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी भाषा का महत्व लिखिए। यह हिंदी राष्ट्रीय एकता की भाषा है। यह भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जोड़ती है और सांस्कृतिक एकता को बढ़ाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग हिंदी कहानी, लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन में हिंदी कहानी का उद्भव और विकास लिखिए। चलिए देखते हैं। हिंदी कहानी का विकास 19वीं शताब्दी में हुआ। प्रारंभ में यह सरल और शिक्षाप्रद थी। प्रेमचंद्र ने इसे यथार्थवादी रूप से दिया। बाद में आधुनिक कहानीकारों ने नए विषय पर शामिल किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हिंदी कहानी की विशेषता लिखी है। तो हिंदी कहानी संक्षिप्त होती है, इसमें सीमित पात्र होते हैं और एक ही मुख्य घटना पर केंद्रित होती है। इसमें जीवन के वास्तविक को चित्रण होता है। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद्र का साहित्य में योगदान। VBI है ये वाला। प्रेमचंद्र ने हिंदी कहानी को नई दिशा दी है। उन्होंने समाज की समस्याओं को, गरीबी और शोषण को अपने कहानियों में दिखाया है। उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ईदगाह कहानी का सार लिखिए। यह कहानी हामिद नामक बालक की, जो ईद के मेले में अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। यह त्याग और प्रेम की भावना को दर्शाती है। ईदगाह का संदेश लिखिए। यानी कि ईदगाह कहानी का संदेश क्या है? इस कहानी का संदेश है कि सच्चा प्रेम और त्याग सबसे बड़ा होती है। यानी कि ईदगाह कहानी में यही बताया गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पड़ोसी कहानी का सार लिखिए। तो यह कहानी पड़ोसियों के बीच संबंधों को दर्शाती है और बताती है कि सहयोग और समझदारी से जीवन सुखमय होती है। अगला क्वेश्चन है, पड़ोसी का संदेश, है ना, ये क्वेश्चन आएगा। VBI है, पड़ोसी का संदेश। पड़ोसी का संदेश क्या है? आपसी सहयोग और प्रेम से समाज मजबूत होता है। पुरस्कार कहानी का सार, ये भी आएंगे। यह कहानी में ईमानदारी और सत्य की जीत को दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है, पुरस्कार का संदेश। तो पुरस्कार का संदेश है, सत्य और ईमानदारी हमेशा जीतते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 20 नंबर, संवेदना कहानी का सार। ये जो कहानी है संवेदना, उसका सार क्या है? यह कहानी मानव भावना और संवेदनशीलता को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है, संवेदनता का संदेश। हमें दूसरों के दुख को समझना चाहिए। ठीक है, संवेदनता का मतलब हमें दूसरों के दुख को समझना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जयशंकर प्रसाद का योगदान। तो जयशंकर प्रसाद का योगदान क्या है? उन्होंने हिंदी साहित्य में भावनात्मक और दार्शनिक कहानियाँ दी है। मतलब हिंदी साहित्य में क्या किया इन्होंने, जयशंकर प्रसाद ने भावनात्मक यानी कि अच्छे कहानी दर्शाई है। इस कहानी में बहुत ही अच्छे बात बताई गई हिंदी में। अगला क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु का योगदान। एकदम VBI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एकदम आएबे करेगा 100%। इसको याद रख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। फणीश्वर नाथ रेणु का योगदान क्या है? इन्होंने ग्रामीण जीवन और आंचलिकता को दर्शाया। ठीक है, और एक बात, वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लीजिएगा तो आपको सारा क्वेश्चन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। वीडियो को अगर खो ना जाए इसीलिए किसी को व्हाट्सअप में शेयर करके रख लीजिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम में सारा यही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, हिंदी कहानी का महत्व। यह समाज का दर्पण है और हमें जीवन की सच्चाइयों से परिचित कराती है। ठीक है, हिंदी कहानी का महत्व क्या होता है? यह समाज का दर्पण है और हमें जीवन की सच्चाइयों से परिचित कराती है। हिंदी कहानी के प्रकार। ठीक है, हिंदी कहानी के प्रकार क्या है? सामाजिक होता है, ऐतिहासिक होता है, मनोवैज्ञानिक होता है और आंचलिक कहानियाँ होती है। अब हिंदी उपन्यास से हम लोग लॉन्ग एंड क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास, आइए देखते हैं। हिंदी उपन्यास का विकास 19वीं शताब्दी से हुआ। यह समाज और विस्तृत चित्र प्रस्तुत करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी उपन्यास का विशेषताएं, आइए देखते हैं। इसमें विस्तृत कथा, पात्रों का विकास और सामाजिक चित्रण होता है। ठीक है, हिंदी उपन्यास से क्या होता है? इसमें विस्तृत कथा, पात्रों का विकास और सामाजिक चित्रण होता है ना। अगला क्वेश्चन, उपन्यास और कहानी में अंतर। देखिए, उपन्यास और कहानी में क्या अंतर? उपन्यास लंबा होता है और जबकि कहानी छोटी छोटी कहानी होती है। उपन्यास में कोई घटनाएं होती है, कहानी में छोटी घटनाएं होती है। ठीक है, भगवती चरण वर्मा का परिचय। भगवती चरण वर्मा का क्या परिचय है? वे प्रसिद्ध हिंदी उपन्यासकार थे जिन्होंने चित्रलेखा लिखी है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि चित्रलेखा को किसने लिखा है? तो आपको उत्तर ये भी देना है कि चित्रलेखा को भगवती चरण वर्मा ने लिखा है। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, भूल जाइएगा। ये भी क्वेश्चन, चित्रलेखा उपन्यास का सार, ये भी VBI क्वेश्चन है, इसको भी याद रख लीजिए। यह उपन्यास पाप और पुण्य के विषय पर आधारित है और जीवन के नैतिक प्रश्नों को उठाता है ना। चित्रलेखा क्या बताता है? चित्रलेखा से आप क्या समझते हैं?
ने यही समझते यह उपन्यास पाप और पुण्य के विषय पर आधारित है और जीवन के नैतिक प्रश्नों का उठाता है। अगला क्वेश्चन है, चित्रलेखा का संदेश, वही हो गया, बात बराबर है। चित्रलेखा का संदेश क्या है? यह पाप और पुण्य स्थायी नहीं है, ये परिस्थिति पर निर्भर करते हैं। यानी कि चित्रलेखा के अनुसार पाप और पुण्य पर स्थायी नहीं है, परिस्थिति आपको उस टाइम क्या परिस्थिति है वो डिसाइड करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्रलेखा के प्रमुख पात्र। तो चित्रलेखा के प्रमुख पात्र है क्या है? चित्रलेखा, विजयगुप्त और कुमारगिरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चित्रलेखा का महत्व। आइए देखते हैं, यह उपन्यास दार्शनिक विचारों को प्रस्तुत करता है। ठीक है, चित्रलेखा का महत्व भी आइए नोट कर लीजिए कॉपी में। उपन्यास दार्शनिक विचारों को प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी उपन्यास का महत्व। यह भी आई है। यह है कि हिंदी उपन्यास का महत्व है, यह समाज और जीवन का गहरा चित्र प्रस्तुत करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो हिंदी के उपन्यास के प्रकार। एकदम आई क्वेश्चन हम बना दिए, वाह। हिंदी उपन्यास के प्रकार, सामाजिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, प्रेम कहानी। ठीक है, हिंदी उपन्यास में क्या क्या देखने को मिलता है? ये सारा चीज़, सामाजिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, प्रेम कहानी। तो आप लोगों को मैंने हिंदी सेमेस्टर 1 का MDC हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बता दिए हैं। ठीक है, अभी आप लोग सेमेस्टर 2 में भी जाइएगा तो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेंगे एग्जाम में आएंगे वो सारा चीज़ हम बताएंगे। उसके लिए आपको मेरे चैनल को नीचे सब्सक्राइब बटन जो ब्लैक कलर का दिख रहा है उसको सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और आगे एग्ज़ाम आप लोग बढ़िया से दीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद।